हाय गाइस, हमारे साथ अब आ चुकी हैं हमारी बाइट वॉर कंपटीशन की विनर आस्था शर्मा हमारे साथ हैं। मैं उनका एक बार हेलो। विन स्वागत करता हूं। और इसी के साथ या इंटरव्यू शुरू करते हैं। वो भी इंटरव्यू पहली बार दे रही है, मैं भी इंटरव्यू पहली बार ले रहा हूं, तो इतना कुछ किसी को भी पता नहीं है। तो आस्था, मैं पूछना चाहूंगा यार सबसे पहले कि तुम्हें पता कैसे चला इस कोडिंग कंपटीशन के बारे में। मतलब अभी व्हाट्सएप वगैरह पे आप सभी इनकी टीम बनी हुई थी, जैसे मिस्टर भव्य जो हमारे कलीग्स हैं या पार्टनर कह सकते हो। तो उसने कहा था कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है बनाते हुए। तो उसकी हाइप थोड़ी बढ़ चुकी थी। तो मुझे था कि कुछ ना कुछ अच्छा बना रहा होगा, तो इसने लॉन्च करा था। मे बी 2 तारीख को करा था एक शायद। सितंबर एक हाँ, सितंबर एक एक को था। तो वही वाराणसी गया था, तो इसने लॉन्च करा था उधर। तो मुझे जब पता चला था कि भव्य का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो मैंने जब पार्टिसिपेट करा, उसने एक और लिंक दिया था हमें उससे। और हमारी फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन आया था जो हमारे पास, वो भी इन्हीं का था। और फर्स्ट विनर जो है हमारे कोडिंग टेस्ट की, वो भी यही है। और देखो, इसी के साथ हार-जीत का जो था वो तो नहीं था इतना कि जीतेंगे, क्योंकि भव्य जो है, जो मेरा दोस्त है, तो इसने मुझे इतना डरा दिया था कि बजाज के मतलब जीएल बजाज के भी हैं, सूरत से भी हैं, ये है, वो है। तो मुझे नहीं था जीत का तो, लेकिन ये था पार्टिसिपेट करेंगे और थोड़ा देखेंगे कैसे होता है सब। क्योंकि हमारे साथ एक सूरत के भाई जुड़े थे, उन्होंने वो ही आए सेकंड, अर्णव पटेल, आरव पटेल ऐसे कुछ नाम था उनका। मैंने उनके साथ भी ऐसे ही अभी वीडियो शूट करी। और इसी के साथ मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन कैसे लगे? मतलब कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट? का देखो, लेवल जो था मॉडरेट था। अगर कोई बच्चा ठीक से थोड़ा बहुत पढ़ के आ रहा है तो क्लियर कर देता वो। मतलब मुझसे अच्छा। तो एक मुझे स्किप करना पड़ा था कि मुझे थोड़ा लॉजिक लगाने में उसमें टाइम लगता। हो जाता वो, लेकिन टाइम लगता, इसलिए मैंने स्किप करा था एक। बाकी तो हो गए थे सारे। और इसी के साथ अगर तुम्हें कुछ सजेशन देना हो, जैसे कि इस चीज की कमी थी या ये चीज इम्प्रूव की जा सकती है। कमी तो नहीं थी, पूरा माइंडसेट इतना बढ़िया बना के करा था ना, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं, एआई वगैरह कुछ नहीं, जो करना था खुद ही करना था। बट फिर भी अगर सजेशन तो कुछ नहीं, अच्छा था वेबसाइट वगैरह। क्वेश्चन वगैरह भी थोड़े घुमा फिरा के थे, हल्के बहुत, लेकिन थे वही जो पढ़े हुए थे विद द सिलेबस हमारे थे। हमारे ना हमारे पास 3 सजेशन आए हैं। आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसमें पार्टिसिपेट वगैरह क्या सीन रहेगा। पहला हाँ, हमारे पास आया था कि अगर आप इसमें कोड रन का बटन दे दो कि हम देख सकते हैं कोड रन क्या हो जाए, आउटपुट क्या आ रहा है। हाँ, वो बहुत अच्छा सजेशन था, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आई थी रन करके देखने में, थोड़ा पता चल जाता है कि एरर्स है या नहीं है। जैसे हम्म। जो अभी हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो सेमीकोलन वगैरह या टर्मिनेटर हाँ, मिस हो इस जाता चीज है। की सबसे ज्यादा मिस्टेक आई थी इस चीज की। और सेकंड हमारे पास जो आया था, वो ये था कि टाइमर की जो टाइम लिमिट थी वो बहुत कम थी, 1 घंटा बहुत कम है। ऐसा तो मुझे नहीं महसूस हुआ था। देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आप ढंग से करें, थोड़ा ठीक-ठीक तो ठीक था। मेरा भी लास्ट मोमेंट भी हुआ था, लेकिन मैंने एक स्किप करा था। हाँ, फिफ्टी जब एट मेरा मिनट में कुछ किया था। हाँ, तो जब भी मेरा लास्ट मोमेंट पे हुआ था, जबकि मैंने एक स्किप भी करा है। तो शायद या तो मेरी टाइपिंग स्पीड कह सकते हो, देखो इसमें हो तो सकता है अलग-अलग है। क्योंकि मैंने 33 मिनट में पूरा, क्योंकि मैंने बनाया भी था, तो यूं मान लो, पर 33 मिनट में मेरे पूरा पेपर हो गया था। हाँ, तो मतलब बहुत से लोग हैं, बढ़िया करा भी होगा उन्होंने, जल्दी-जल्दी टाइपिंग वगैरह के हिसाब का भी होता है थोड़ा सीन। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे को जेन्युइनली बताऊं, मेरे को नहीं लगता था कि आस्था जीत सकेगी। क्योंकि अभी भी मैं आज भी अभी करंटली बताऊं, ज्यादातर बच्चों की क्या गलती थी कि उन्हें कोड रन करके नहीं मिला, कि कहीं एक कोमा रह गया, कहीं एक सेमीकोलन रह गया। वो मिस्टेक थी, और आस्था का सारा परफेक्टली कोड रन हुआ है। मैंने 2-2 बार चेक करा था लिखने के बाद, पहले लिख दिया, उसके बाद मैंने एक बार चेक करा, फिर लास्ट में फिर से मैंने कहा एक बार फिर देख लो, कहीं कॉमा रह गया या या कोलन रह कुछ गया और कुछ। रह गया। हाँ, हाँ, मैंने क्योंकि दोबारा चेक करा। मैंने हर एक 30 बच्चे की सेकंड यही से थी। 30 सेकंड मैंने इसी को दिया था कि मैंने मुझे चेक करना है पहले। मतलब ये बाकी तो वही हो गया पेपर का हिसाब, कि एक बार पूरा पेपर लिख लो और फिर उस पेपर फिर को चेक रिवाइज भी करना करो, ज़रूर है। हाँ, चेक ज़रूर करा था मैंने क्योंकि सारा। वापस उस क्वेश्चन पे आ नहीं पाओगे। आ नहीं पाओगे, ये वाला था ना कंडीशन, मैंने सुना था जब डेमो में दिया था कि वापस नहीं आ डेमो पाओगे तुम। हमने एक तो डेमो वीडियो भी शूट की थी इसी की, कि हाँ, कैसे कैसे कि बस। कैसे-कैसे करना है, तो मैंने उसे ध्यान से सुना था, तो उन्होंने कहा था वापस नहीं आ पाओगे। एक बार डन तो डन। डन। और एक थर्ड क्वेश्चन था कि लॉगिन के अंदर बहुत प्रॉब्लम आई थी, तुम्हें भी आई थी लॉगिन में प्रॉब्लम? देखो, लॉगिन में कोई दिक्कत नहीं थी, शायद से कोई इंटरनेट इश्यू उनकी तरफ से हुआ हो। वेब बिल्कुल ठीक चल रही थी, मतलब जो आपका साइट लॉगिन बनाई आईडी गई थी। पासवर्ड एक बार में हाँ, हो गया मेरा था? बिल्कुल क्लियर था, एक बार मैंने ही लॉगिन करा और एक बार में मेरा कन्फर्म भी था। सब और हो गया लोगों था के एक बार में। पासवर्ड ऐसे थे कि बीच में डॉट लगा रखा है, और बहुत सारी चीजें, डॉट के बाद एक स्पेस है।
कंफ्यूजिंग नहीं पासवर्ड इतनी थे। ऐसा क्या पता उनके पासवर्ड में थोड़ा मतलब कैरेक्टर वाइज या अल्फाबेटिकल हो इशू सकता हो। है कि हमारे लेकिन पास ये ऐसे आई थी। मेरे पास कोई इशू नहीं था, मैंने एक बार ही लॉगिन करा था और एक बार में मेरा लॉगिन आपको हो गया था। आपको लॉगिन में प्रॉब्लम नहीं आई, क्वेश्चन में आपको सही मॉडरेट लगे, और आपका बिल्कुल। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस एक बेस्ट एक्सपीरियंस था। बेस्ट था बिल्कुल, और मैंने और अगर मतलब हाँ पहली बार ही दिया था ऐसा कोई कंपटीशन मैंने ऑनलाइन जैसे कंपाइलर वगैरह में, मतलब पहले एक बार हमने करा था, तो हाँ, उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मतलब अलग था, वो मैं उसमें समझ हेडर गया, हाँ। फाइल वगैरह इंक्लूड वगैरह कुछ नहीं था। तो जब हमने दोनों नहीं करा था साथ में, जब नहीं हुआ था। इस बार जो पर हमें कंपाइलर मिला था बेस्ट था, जैसे वीएस कोड में हम नॉर्मली रन करते हैं, बिल्कुल वही और वाला सीन था। वीएस कोड का मैं बता दूं, यहाँ सारे शॉर्टकट भी वर्क करते थे, ए टू हाँ, जेड, कंट्रोल शिफ्ट जैसे डाउन। सब था उसमें, वीएस कोड के हाँ, सारे शॉर्टकट्स वगैरह सब थे उसमें। और आस्था अगर कल को ये वापस कंपटीशन होता है, मान लो 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद, क्या इसमें पार्टिसिपेट करना सही रहेगा, अगर इसका प्राइस कम ज्यादा कुछ हो, या उसके देखो, बाद भी? प्राइस को हम अगर साइड रख देते हैं तो बहुत सही चीज है। प्राइस तो देखो, अगर जैसे पार्टिसिपेट अगर ज्यादा होते तो ये ऊपर भी जाता, अगर कम होते तो नीचे भी आता। प्राइस प्राइस की दिक्कत नहीं है, अगर एक ओवरऑल एक्सपीरियंस लेना है कि हमें कंपटीशन होते कैसे हैं या हमें इन्वायरमेंट मिलता कैसा है, तो उसके लिए ये बेस्ट सही था बोला। ये। हम्म। ये बेस्ट था कि तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि तुम कैसे आगे चल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे या कुछ भी, उसके लिए बेस्ट था ये वाला। और इसी के साथ मैं बता दूं कि आस्था आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, करेक्ट सुबह 10 बजे आपके पास आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा फर्स्ट पोजीशन का। और जी गाइज जी यार, जी। हाँ, इंटरव्यू में इतना ही यार, मैंने आपको बात करवा दी है हमारे और फर्स्ट विनर से। एक और सेकंड, जी जी। इसमें सबसे ज़्यादा तो था, मेरे को एप्रिशिएट करना था भव्य सर की मेहनत को। इन्होंने बहुत हाँ ज़्यादा जी। मेहनत करी है हम सभी के लिए, पूरा और बहुत पुनीत सर। ज़्यादा हाँ, तो जो नोट्स वगैरह देखिए मैंने जो करा था, पुनीत सर है हमारे हाँ, रेस्पेक्टेड एक बार टीचर हैं। ये और बता दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ, तो मैं आईपी पीजी कॉलेज कैंपस 2 है बुलंदशहर में, तो हम्म। मैं वहाँ से मैंने अपनी परस्यूइंग कर रहा है अभी बीसीए। तो वहाँ पे एक हमारे टीचर हैं पुनीत सर, तो उन्हीं से सी मैंने फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का करा था। तो अभी जैसे मुझे पता चला था ना कंपटीशन है, तो मैंने एक दिन पहले सिर्फ रिवाइज करा था उनका, और नोट्स वगैरह देख लिए थे, थोड़े प्रोग्राम्स जो उन्होंने बनाए थे, मतलब उन्होंने हमें सिखाया था, सब उन्हीं का था। अगर कोई बच्चा उन्हीं भी करके जाता ना, वेल देन इनफ, मोर देन इनफ कर देता, वो बहुत अच्छा करता, मतलब मतलब मैं जैसे तो ये मैंने भी मानता हूँ, करा ही है। हाँ, क्योंकि इसने जितने क्वेश्चन किए ना, मैं मानता हूँ थोड़े बहुत में गलती आई होंगी, बट ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन सही थे, और ज्यादातर उस नोट्स के हिसाब से थे, ऐसे कोई हमने हाँ, प्लान नहीं नोट्स किया था। ऐसा, हाँ, मतलब ऐसे जैसे होता है ना कंपटीशन में आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है या कैसा, ऐसा कुछ नहीं था। था अपने सिलेबस का जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड था सब, और पुनीत सर का बहुत-बहुत थैंक्स था इसमें। उन्हीं का पढ़ाया हुआ था ज़्यादातर सब। मतलब ऐसे नॉर्मली था, और भी स्कूल के या कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने भी करा था हमारे पास बढ़िया। ना सबसे ज्यादा क्वेरी ये आई थी कि तुम्हें किसी बच्चे को कोडिंग का सी भी नहीं आता, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे कि उन्होंने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया? अभी क्या बोलूँ मैं? ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। देखो, अगर कोई बच्चा मेरे ओपिनियन से अगर पुनीत सर से पढ़ा है ना, तो वो ये नहीं कह सकता मुझे कोडिंग का सी नहीं आता। भाई हमारे पास ऐसे आए हैं, और कई तो अपने ही कॉलेज के बच्चे हैं और अपनी ही क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने ये देखो, बात या बोली। तो उन्होंने कुछ थोड़ा सेल्फ अपने पे नहीं करा है, वरना सी जैसी हाँ, हो लैंग्वेज सकता है। कोई हार्ड नहीं है, जैसे हार्ड देखा नहीं है, जाए और तो। बच्चों ने यही कहा कि उन्हें कोडिंग का सी नहीं आता, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। ऐसा कोई कुछ नहीं सेंस था। नहीं। तुम लेते ना, तुम्हें देखो, कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं था, जो एंट्री फीस थी, 29 रुपीज़ थी, 30 भी नहीं थी पूरी। हाँ। तो लेना चाहते तो ले लेते। देखो, 2 पेटीज़ आ जाती हैं इतने में। तुम हम्म। ब्रेड पकोड़ा खा सकते हो, ये सब तो आप ले सकते थे, एक्सपीरियंस के लिए ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं आता तो लेना और चाहिए था, पार्टिसिपेट करना चाहिए था। सर्टिफिकेशन हर एक के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड विद पार्टिसिपेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट तो सभी के लिए था, ये पहले बात बता चुके थे, मतलब भव्य सर, तो सर्टिफिकेट सबके लिए था, फर्स्ट सेकंड थर्ड की कोई बात नहीं थी इसमें। एटलीस्ट तुम्हारे पास एक पार्टिसिपेशन का पार्टिसिपेशन एक वो सर्टिफिकेट होता। रहेगा। हाँ, हम्म। तो अभी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मुझे थोड़ा तो नर्वसनेस हाँ, भी है थोड़ी सी। क्योंकि मैंने अभी बस एक भाई का इंटरव्यू लिया, उससे पहले मैंने भी आज तक कोई एक्सपीरियंस लिया। हमारे साथ यार आस्था शर्मा जुड़ी, बहुत ही अच्छा लगा। और फर्स्ट सेकंड जो हमने वादा किया था, जैसे कि आपको फर्स्ट सेकंड का इंटरव्यू आएगा, आ चुका है, आप देख सकते हैं। और आस्था शर्मा, हार्टली थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस इंटरव्यू में ज्वाइन करने के लिए और जीतने के लिए। जी, जी, थैंक यू। जी बहुत-बहुत एप्रिशिएट करते हैं आपकी मेहनत को। अगर जी। मतलब ऐसा कोई दिमाग में प्रोजेक्ट आता है ना, तो बहुत अच्छा-सा लगता है कि अपने साथ वाले ने बनाया है और उसको थोड़ा सपोर्ट करो।
क्या अभी बात है। जैसे अगर आगे कुछ भी होता है ना तो मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। अपने मतलब हम नहीं कर पा रहे इतना अभी, कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे हम भी आगे। अरे लेकिन बिल्कुल सीखोगे। अभी जैसे भव्य इतना ट्राई कर रहा है हमारे लिए या फिर अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो देखते हैं आगे और ऐसे करना है अभी, ठीक है? रुकना नहीं है, रुकना थोड़ा-सा नहीं और है। करना है। मैं तो ये सोचा अभी 23 बच्चे आए हैं ना, तो थोड़ा नंबर कम, तो उस वजह से मैंने नंबर पता है ऐसा है, बहुत मतलब क्या बोलना है मतलब 29 रुपए नहीं था कोई इतना ज़्यादा। या पता नहीं फिर बच्चे कह दो ज्वाइन नहीं कर पाए। पता नहीं क्यों नहीं लिया, मतलब इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं था कॉम्प्लिकेटेड। सीसीएसई यूनिवर्सिटी के बच्चे ना मेहंदी कंपटीशन में फर्स्ट आ रहे हैं। मेरे को वो चीज देख के थोड़ा दुख हुआ। मैं कहा सीसीएस की नहीं, जो हमारे टेक्निकल लाइन वाले बच्चे हैं, वो हाँ मेहंदी में फर्स्ट आ रहे हैं, वो पोस्टर में मेहंदी फर्स्ट आ में रहे हैं। पोस्टल में फर्स्ट आ रहे हैं, और बीसीए बीटेक के मुझे बच्चे आ ये रहे हैं। समझ नहीं आता कि हम बीसी हमारा प्रोफेशनल कोर्स, उसमें मेहंदी का क्या करें हम, पोस्टर का क्या करें, कोई अच्छा कंपटीशन लाओ। अभी जैसे भव्य लेकर आया तो अच्छा लगा, मुझे तो बहुत सही लगा था कि एटलीस्ट एक्सपीरियंस हमारे पास है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब साइड रखते हैं, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है, हार में भी एक्सपीरियंस होता है। हाँ मैं तो अगर ये यहाँ मानता हूँ, हार भी क्योंकि होती तो हम फिर हमारे भी जो देखते। फोर्थ फिफ्थ आए ना, मैं उनकी गलती नहीं मानता। जो हमारे फोर्थ फिफ्थ आए हैं मेंबर, उनके ना ज्यादातर क्वेश्चन सही थे। कह लो टाइपिंग मिस्टेक कह लो, या कह लो कंपाइलर हाँ, ने उसको वही एक्सेप्ट जो नहीं किया। रन वाला नहीं था, हाँ क्योंकि रन वाला नहीं कंपाइलर था। जो रन वाला नहीं था, अगर और रन वाला होता तो ऑलमोस्ट सभी के अच्छा होता। हाँ, क्योंकि आठों के आठों क्वेश्चन बच्चों ने सबमिट किए हैं और बिल्कुल करेक्ट। बस क्या प्रॉब्लम है, कोमा की जगह सेमीकोलन लगा दिया, सेमीकोलन वही की जगह वही कोमा वही लगा दिया। प्रॉब्लम थी। या तो वो 30 सेकंड एक्स्ट्रा देते मेरी तरह ओवर स्मार्ट बन के तो हाँ हो क्योंकि जाता सब। हमने ना 9:55 पे लिंक दिया था, और बच्चों को 10 बजे ज्वाइन करना था। तो बच्चों की एक ये मेरा भी तो क्वेरी आई। फर्स्ट टाइम तो ऑन ही नहीं हो रहा था, मेरा सिस्टम ही हाँ ऑन नहीं हुआ। फिर भी सिस्टम ही उसने ऑन प्रॉब्लम। 58 मिनट में, तुम्हें अगर यहाँ पे लिस्ट दिखाऊं, मैंने पीसी में खोल दिया, 59 मिनट और 4 सेकंड में हमारी आस्था शर्मा ने 4 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट सोल्व करें 8 में से। देन उसके बाद हमारे अर्श पटेल वगैरह आगे जितने भी हैं वो आते हैं। तो यार आस्था, कंग्रेचुलेशन टू यू वंस अगेन। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यार इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं, है ना? बिल्कुल मजा बिल्कुल, आया होगा आई थैंक्स अ थिंक। लॉट। थैंक्स अ लॉट फॉर